न्यूज वायल एसके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए लाए हैं फिर वर्ग दसम के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे का निशान है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला सवाल है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभ के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक देखें। चलिए, हमारे पास फिगर भी इसका दिया हुआ है। एक खंभा है, ठीक है, ये क्या है, खंभा है और जमीन के एक जगह पर एक पिन पॉइंट पर एक रस्सी यहां से खंभा तक बना हुआ है। ठीक, ऐसा बना हुआ है जो कि फिगर बना हुआ है ए बी और सी करके, और जमीन के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। रस्सी की लंबाई 20 मीटर की है तो खंभे कितने ऊंचाई के होंगे, ये हमें निकालना है इस प्रश्न में। दोस्तों गौर से देखना है कि यदि ये हुआ थीटा तो थीटा के सामने वाले होता है पी, ये हुआ ना पी, और पी बट्टे एच क्या होता है, किसका सूत्र, साइन थीटा का सूत्र होता है। तो इस सवाल के लिए हमें साइन थीटा पर हमारा सवाल बन जाएगा। साइन थीटा पर विशेष फोकस करना है। चलिए, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच। साइन का साइन लिखिए, थीटा के जगह पर 30 है, 30 डिग्री इज इक्वल पी का मान कितना होगा, ए बी। ठीक है, यही है खंभे की ऊंचाई। आप ऊपर में लिख भी सकते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी। ठीक है, आप खंभे की ऊंचाई को ए बी मान सकते हैं। चलिए, तो साइन 30 बराबर ए बी बट्टे पी बट्टे एच यानी ए सी यानी 20 है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 बराबर ए बी बट्टे 20। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो होगा 2 गुना ए बी बराबर 20। इसीलिए ए बी बराबर कितना होगा, 20/2 यानी कट के हुआ 10 मीटर जो है वो होगा खंभा की ऊंचाई। यही हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार पहला सवाल हमारा बन गया। चलिए अब हम दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जमीन को छूने लगता है। यानी पेड़ का शिखर जो है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की शिखर की दूरी जो है वो जहां पर छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है। आंधी में पेड़ का टूटना, ठीक है, यहां जमीन है, यहां पर एक पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है। आंधी आने के बाद पेड़ यहां से टूट गया और टूट करके मुड़ जाएगा ना, तो ये ऐसे मुड़ गया। ठीक, अब आप बताएंगे जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा कि नहीं, क्योंकि यही मुड़ गया है इस हिसाब से। ठीक, तो पेड़ तो ये बड़ा पेड़ यहां से यहां तक था ना, ठीक, लेकिन ये मुड़ गया है यहां। यानी अगर ये ए बी पेड़ है तो मुड़ेगा कहां, डी से। तो डी से मिल करके ये मुड़ करके इसमें सट गया और जमीन के साथ मुड़ करके ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और जमीन को 8 मीटर पर छूता है। जितना बड़ा एडी है उतना बड़ा
CD है। यहाँ ध्यान रखना है, जितना बड़ा AD है उतना ही बड़ा CD है। अब चलिए हम सवाल को देखते हैं। पैर की ऊंचाई कितना होगा AB? पैर की ऊंचाई कितना होगा? AB होगा। यानी AB का जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूछ रहा है पैर की ऊंचाई क्या है, और AD झुक करके CD हुआ ना, तो AD के बराबर होगा CD। ये भी तय है कि जितना बड़ा AD होगा उतना ही बड़ा CD होगा। सॉरी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमें क्या पता है? आधार पता है, और थीटा के सामने सामने वाला भुजा जो टकराता है वो क्या हो जाता है? लंब होता है। ये लंब नहीं पता है ये, तो सबसे पहला काम हम लंब निकाल लेंगे। P को निकालिए। दो कंडीशन में सवाल को बना लेंगे, उसको जोड़ देंगे। क्योंकि लंब जितना आएगा उसमें कर्ण को जोड़ देंगे, तो लंब और कर्ण को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा पैर की लंबाई। पहले देख लीजिए ध्यान से, चूंकि लंब ये मान लेते कि लंब ये आया, अब कर्ण ये आया, तो कर्ण यही ना घूम करके यहाँ आया है, तो जो इतना बड़ा जितना ये मान होगा उतना ही मान ये होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पैर का ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर C के सामने समझाते हैं, ये P हुआ, P/B ये किसका सूत्र होता है? P/B। तो P/B जो होता है वो टेन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। और थीटा के जगह पर 30 है, टेन 30 बराबर क्या होगा? P के जगह पर लिखेंगे BD, BD/8। टेन 30 का मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, और BD का BD ये रहने दीजिए 8। कोना कोनी गुना करेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा? कटकुट करके इसको इससे गुना करेंगे 8/√3। ठीक है, 8/√3 जो हुआ ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा निकल गया लंब ये। ठीक है, 8/√3 निकला ये मान हमारा। लेकिन इससे काम तो बनने वाला है नहीं, हमें AD भी निकालना है, तब जाकर के हमारा पूरा पैर होगा। तो अब ये देखिए AD है कहाँ? AD तो मुड़ के यहाँ चला गया, यानी हमें CD निकालना है। CD निकालने के लिए फिर लगाइए फॉर्मूला। एक काम कीजिए ना, ये P हो गया, ये H है, ये B है, तो B/H होता है कॉस वाला सूत्र। लगा दें, कॉस वाला लगा दें, कॉस वाला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पर P/H साइन वाला भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई जो आपको मन हो, आप दोनों में से कोई सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो कॉस वाला लगाएंगे तो कॉस 30 का 30 पर बना दीजिए B/H। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? B/H 8/CD। कॉट, उसके बाद कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान कितना होता है? तो बिना मान से तो सवाल बनेगा नहीं, मान तो हमें चाहिए। कॉस 30 का मान कितना होता है बताइए? कॉस 30 का मान बताइए, तब जाकर के हमारा सवाल बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए, कॉस 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 बराबर 8/CD। ठीक, अब देखिए कितना आया, कोना कोनी गुना करते हैं तो CD √3 बराबर 16, इसीलिए CD का मान कितना हुआ? 16/√3 मीटर। ये 16/√3 मीटर ये हमारा आ गया किस चीज़ का मान? CD का मान। और जितना बड़ा CD है उतना बड़ा AD है, तो पैर का लंबाई कितना हो जाएगा? पैर का ऊंचाई, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो पैर की ऊंचाई कितना होगा? AB बराबर AD जोड़ BD। ठीक है, पूरा डिटेल में बना लेते हैं। जितना बड़ा CD है उतना बड़ा AD, तो ये हुआ 16/√3 प्लस 8/√3, भिन्न जोड़ करेंगे, √3 हमारा LCM आया 16 + 8। ठीक है, तो यहाँ पर 16 8 कितना हो गया? 24। 24/√3, √3 का परिमेयकरण करेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा
तो √3 का परमेकरण करते हैं तो होगा कितना, 24√3/3, 3 8 24, यानी 8√3 हुआ। नहीं हमारे पास जगह है तो लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, आपके पास कॉपी में जगह होगा तो आप जगह के हिसाब से काम करेंगे। पहले ये बना लेंगे, ये बनाने के बाद ये बनाए हैं, और अंत में हमारे पास यहाँ जगह नहीं रहा तो हम ऊपर में लिख दिए।